गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने कल फर्स्ट क्लास के ईवीएस के पार्ट फर्स्ट को पढ़ा था और आज हम ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट्स हैं। इस तरफ बुक का चैप्टर चल रहा है और इस तरफ आपको हार्ड वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड वर्ड्स इधर आएंगे और जैसे जैसे हार्ड वर्ड्स आएंगे उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो आप गौर करेंगे दोनों चीज़ों पर। आपको छोटी छोटी चीज़ें सब आनी चाहिए। कुछ हार्ड वर्ड्स जो यहाँ नहीं दे रखे, इसका मतलब ये है कि वो पिछले वाले उसमें आ चुके। जैसे ईच का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस ईच का आपको हार्ड वर्ड नहीं मिलेगा। तो जो पिछले पेज में जो हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाए जा चुके हैं वो हार्ड वर्ड्स अभी आपको नहीं लिखवाए जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ नेम। EACH, ईच। आप समझ लो, अभी फर्स्ट क्लास में बच्चे आते हैं तो उनको बुक रीडिंग में थोड़ी समस्या आती है। तो एक एक चीज़ को लर्न करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ईच वन, प्रत्येक को है। ईच वन ऑफ अस, प्रत्येक को हम में से या प्रत्येक का हम में से, हैज़ अ नेम, एक नाम होता है। यानी हर व्यक्ति का, जो जिनको हम चारों तरफ देखते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, उन सब का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ नेम। अब आप यहाँ पर आइए। ईच का मतलब प्रत्येक, पहले लिखवा दिया था। और अस का मतलब होता है हम, हमारे या हमें। हैज़ अ नेम का मतलब एक नाम है। सम का मतलब कुछ। पेट नेम का मतलब घरेलू नाम, या निकनेम भी एक ही बात है। निकनेम और पेट नेम, इन दोनों को ही घरेलू नाम बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। टू, भी। OUR, आवर। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे। फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड। फॉलोड मतलब या तो किसी का अनुसरण करना, पीछा करना या पीछा किया जाना। BY, बाई। बाई का मतलब से। फैमिली नेम, FAMILY, फैमिली। NAME, नेम, फैमिली नेम, पारिवारिक नाम या घरेलू नाम। सरनेम, SURNAME, सरनेम। सरनेम मीन्स उपनाम या कुल नाम। ऐसे ही WEV, वी मीन्स हम। WERE, वर। वर मीन्स थे। BORN, born। born मीन्स जन। कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा। फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग, दिए गए या नीचे दिए गए। इंफॉर्मेशन, सूचना। स्टडी, पढ़ता हूँ। गो, जाता हूँ या जाती हूँ। स्टडी में भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और गो, जाता हूँ या जाती हूँ। लाइक, पसंद करता है, पसंद करता हूँ। ईट, खाता है या खाता हूँ। डोंट, नहीं करता है। डोंट का मतलब हॉबीज़, रुचियाँ। कैरीज, ले जाता है, रखता है। इम्पोर्टेंट, मुख्य, ज़रूरी। नॉन, जाना जाता है। चिल्ड्रन, बच्चे। वियर, पहनते हैं। इसी प्रकार से सो, इसलिए। दैट, कि वह। CAN, केन, सके या सकता है। TRACED, ट्रेस्ड। ट्रेस्ड मीन्स पहचाना जा सके या पहचान की जा सके। ईजीली, आसानी से। ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं
जो आपको इसमें आएंगे। अब अपन इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ नेम। हम में से प्रत्येक का कोई ना कोई नाम होता है। क्या नाम होता है? जैसे मेरा नाम कमलेश है, हमारे घर में एक छोटी बच्ची है, उसका नाम जोया है ना। ऐसे घर में हर आदमी का अपना अपना कोई ना कोई नाम होता है। सम ऑफ अस हैव अ पेट नेम और निक नेम। हम में से कुछ का पेट नेम या निक नेम होता है। पेट नेम और निक नेम का मतलब, पेट नेम का मतलब घरेलू नाम, निक नेम का मतलब भी घरेलू नाम। तो हम में से किसी न किसी का कोई ना कोई पेट नेम या निक नेम होता है। जैसे आपका स्कूल में नाम है संजय, लेकिन आपको घर पर चिंटू भी बोल सकते हैं, छोटू भी बोल सकते हैं, किड्डू भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जो घर पर नाम बोले जाते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, आपकी क्लास में टीचर अटेंडेंस बोलती है तब कोई और नाम बोलती है, लेकिन जब वैसे बोलती हैं तो घर पर जब बोला जाता है तो आपको कोई और नाम से बोला जाता है। तो घर पर जो प्यार का नाम है या हंसी खेल का नाम है, मोटू कह देना किसी को छोटू कह देना, किसी को डब्बू कह देना, किसी को गब्बर कह देना, है ना, किसी को जोलू कह देना। तो इस प्रकार के जो नाम घर पर प्यार से माँ बाप निकालते हैं, दादा दादी निकालते हैं, बड़े भैया दीदी निकालते हैं, उसे पेट नेम या निक नेम बोलते हैं। तो अच्छी तरह से समझ लो पेट नेम और निक नेम क्या होते हैं। आवर फर्स्ट नेम इज फॉलोड बाई आवर फैमिली नेम और सरनेम। OUR आवर, FIRST फर्स्ट, NAME नेम, IS इज followed, FOLLOWED followed, BY by, OUR our, FAMILY family, NAME name और सरनेम। हमारा, आवर फर्स्ट नेम का मतलब हमारा पहला नाम, इज़ फॉलोड बाई आवर फैमिली नेम और सरनेम। हमारा पहला नाम किसका अनुसरण करता है? फैमिली नेम या सरनेम का अनुसरण करता है। कैसे करता है? सरनेम क्या होता है? सरनेम होता है पारिवारिक नाम। सरनेम का मतलब पारिवारिक नाम। पारिवारिक नाम कौन से होते हैं? पारिवारिक नाम वे होते हैं जो परिवार के द्वारा हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे मेरा नाम है डॉक्टर कमलेश कांवर, तो नाम तो मेरा है कमलेश, और जो मेरा फैमिली नेम है वो क्या है? वो है कांवर, KAANWAR, कांवर। तो इस प्रकार से जो फैमिली नेम होते हैं या जिनको सरनेम बोला जाता है, वो हमें हमारे परिवार के द्वारा मिलते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे रितेश शर्मा, हितेश शर्मा, राधा पारीक, संजना सैनी, इस प्रकार के जो नाम हैं उनमें जो लास्ट वाला पार्ट है वो पार्ट फैमिली नेम या सरनेम कहलाता है। समझ गए ना ये बात? तो फैमिली नेम और सरनेम को आप अच्छे से समझ लो। राव इज जयज फैमिली नेम। अभी आपने देखा था ना, जय राव बोल रहा था, माई नेम इज जय राव, आई स्टेज इन विलिंग कॉलोनी। तो वो ऐसे जो बोल रहा था ना, तो वो राव था ना, वो राव जो था वो जय का फैमिली नेम था। फैमिली, FAMILY फैमिली, NAME नेम, फैमिली नेम था। ऐसे ही दिया ने अपना नाम क्या बताया था? माई नेम इज़ दिया जैन या आई एम दिया जैन। तो दिया जैन, ये जो जैन था ना, ये जैन क्या था? दिस जैन वाज द फैमिली नेम ऑफ दिया। ये दिया का फैमिली नेम था। किसका नेम था? फैमिली नेम था ये दिया का फैमिली नेम था, जैन। ऐसे ही कोई जाट लगाता है अपने नाम के सामने, कोई यादव लगाता है, कोई सैनी लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, कोई शर्मा लगाता है। तो ये सब उनके फैमिली नेम है, उनके परिवार के द्वारा दिया गया उनका नेम है। जैसे अब जैसे आपके गांव में कोई लेटर आए, तो लेटर यदि आप एक ही संजय हैं और संजय नाम के 5 आदमी हैं, तो कैसे पता चलेगा भाई ये कौन है, कौन सा संजय है? तो उसके फैमिली नेम से पता चलेगा कि ये संजय वर्मा है, संजय शर्मा है, संजय जाट है, संजय चौधरी है, संजय सैनी है। कौन है ये? उसके सरनेम से पता चलेगा। और उसके सरनेम से हमें ये सूचना मिलेगी
कि ये कौन से वाला संजय है। और यदि सरनेम भी सेम हुए तो फिर फादर्स नेम से पता चलेगा, फादर्स नेम भी सेम हुए तो फिर मदर्स नेम से पता चलेगा, फिर उसकी गली से पता चलेगा, उसके मोहल्ले से पता चलेगा। आई कार्ड में होते हैं ना सब आपके, उसके पापा का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये सब चीज़ें आप तक पहुंचने का माध्यम होती हैं। द डे वी वर बोर्न, जिस दिन, द डे जिस दिन, वी वर हम थे, बोर्न पैदा हुए, ऑन इज नोन एज आवर बर्थडे, उस दिन को हम हमारे जन्मदिन के रूप में जानते हैं। समझ में आ गई ना? जन्मदिन का मतलब जिस दिन आप पैदा हुए थे। तो आप जिस दिन पैदा होगे उसी दिन को आप क्या बोलते हैं हम? बर्थडे। जैसे किसी का बर्थडे आता है 20 मई को, किसी का 24 मई को, किसी का आता है 1 मई को, किसी का 1 जनवरी को, किसी का 15 अगस्त को। तो इस प्रकार से जिस दिन जो आदमी जब पैदा हुआ है उसे हम उसका बर्थडे बोलते हैं, उसे हम उसका जन्म दिवस बोलते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बर्थडे का मतलब क्या हुआ? बर्थडे का मतलब जन्म दिवस। एक्टिविटी फेस्ट में है कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। माई नेम इज़, अब क्या नाम है? जैसे मैं ज्योत्सना की फीलिंग्स करता हूँ कंप्लीट, JYOTSANA, ज्योत्सना। और सरनेम क्या है? कांवर, KANWAR, कांवर। नेक्स्ट वन, आई एम, कितने ईयर्स ओल्ड हो गई ज्योत्सना? 6 ईयर्स ओल्ड। और कौन सी क्लास में पढ़ती है? देखो इसमें लिखा है आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ, इन क्लास, कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास। आई गो टू, नाम बताना है आपको स्कूल का। आई गो टू, मैं जाती हूँ स्कूल, कौन सी स्कूल में जाते हो? सेंट एस एन पब्लिक स्कूल। आई लाइक टू ईट, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जैसे ज्योत्सना को क्या पसंद है खाना? आई लाइक टू ईट फ्रूट्स। और क्या नहीं खाना पसंद? आई डोंट, मैं नहीं चाहती, मैं आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहती, टू ईट, खाना। क्या नहीं खाना चाहती? वो खाना नहीं चाहती वेजिटेबल्स। माई हॉबीज आर, राइडिंग बाईसाइकिल्स। ओके, इस प्रकार से आप सबको अपना अपना फिलअप करना है। ओके, आई थिंक दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ आप जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आपकी एक आइडेंटिटी का कार्ड बनाया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी स्कूल का नाम क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। इस प्रकार से एक कार्ड बना के आपके गले में डाला जाता है ताकि आप रास्ते में कहीं खो जाओ, कहीं आप भूल जाओ, कोई रास्ता भूल जाओ और कहीं आपकी बस मिस हो जाए तो आपका आई कार्ड देख के आपको कोई भी आपके घर पहुंचा दे, आपके पेरेंट्स के पास पहुंचा दे। तो इस प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए या आप अपनी पहचान बताने के लिए आप अपने साथ एक आई कार्ड रखते हैं। और वो आईडी कार्ड कौन देता है? वो आईडी कार्ड स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोवाइड कराता है कि ये इसी स्कूल का बच्चा है और इसके माँ बाप ये का नाम ये है। आइडेंटिटी कार्ड पहले आ चुका। और कैरीज, कैरीज का मतलब ले जाता है या रखता है। कैरीज का मतलब ले जाता है या रखता है। कैरीज ले जाता है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब मुख्य, ज़रूरी। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना। अबाउट यू, अबाउट का मतलब के बारे में, यू आपके बारे में, यू का मतलब आप या तुम, तो यू का मतलब तुम। इट एन आइडेंटिटी कार्ड कैरीज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एन आइडेंटिटी कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड, कैरीज
रखता है, इम्पोर्टेंट आवश्यक इन्फॉर्मेशन सूचनाएं अबाउट यू तुम्हारे बारे में या आपके बारे में। इट इज़ एल्सो नोन एज ID कार्ड, इसको ID कार्ड भी बोलते हैं या इसको ID कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसे ID कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चिल्ड्रन वियर आइडेंटिटी कार्ड्स टू स्कूल सो दैट दे कैन बी ट्रेस्ड ईजीली। चिल्ड्रन वियर, बच्चे पहनते हैं, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, पहनते हैं, वियर पहनते हैं, आइडेंटिटी कार्ड को टू स्कूल, स्कूल में जाते हैं तब, सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब ताकि या इसलिए कि वे कैन बी ट्रेस्ड ईजीली, ताकि वे आसानी से पहचाने जा सकें। ईजीली का मतलब आसानी से, ट्रेस्ड का मतलब पहचान की जा सके, कैन ट्रेस्ड का मतलब, कैन बी ट्रेस्ड का मतलब पहचान की जा सके। अब आप ये देखिए, ये आपकी बुक में आपको ऐसे एक ID कार्ड की इमेज मिलेगी, और यदि आपके पास पिछले साल का ID कार्ड हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इस ID कार्ड की इमेज में ये देखो, नेम जयराव, इसकी जगह आपका नाम मिल जाएगा, और स्कूल्स नेम लर्नर्स हब, इसकी जगह आपको सेंट एसन पब्लिक स्कूल मिल जाएगा। क्लास फेस्ट बी, तो आपका जो भी सेक्शन है, फेस्ट ए है तो ए मिलेगा, बी है तो बी मिलेगा। एड्रेस 36 विलो लेन, ये आपका एड्रेस हो गया। अब जैसे कोई बच्चा अमृतसर से आता है तो अमृतसर, कोई बच्चा हरिद्वारों लखावाड़ी से आता है तो लखावाड़ी, कोई नायन से आता है तो नायन, कोई अजीतगढ़ से आता है अजीतगढ़, तो इस प्रकार से उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। पेरेंट गार्जियंस कॉन्टैक्ट नंबर, इस प्रकार से पेरेंट्स या गार्जियंस के कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। सेम ऐसा ही आई कार्ड है दिया जैन का, दिया जैन की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर, ये जयराव की फ़ोटो लगी हुई है, दिया जैन की फ़ोटो, नेम क्या है दिया जैन, स्कूल्स नेम वही सेंट एसन पब्लिक स्कूल आ जाएगा, इसमें लर्नर्स हब लग रखा है, सेक्शन क्लास फेस्ट और सेक्शन जो भी होगा वो आ जाएगा। एड्रेस 48/2 नियोन स्ट्रीट, इसकी जगह आपका जो भी होगा, हरिपुरा होगा तो हरिपुरा, हरदास का आवास, मंडूशिया, जो भी आपका आसपुरा, बड़ी ढाणी, गट्टकनेत, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आ जाएगा इसमें। पेरेंट गार्जियंस कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स और गार्जियंस के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इसमें आपको आपके मम्मी के, पापा के, दादी के, दादा के, चाचू के, इनमें किसी के भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब उनको किस प्रकार से हम संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर में या तो मोबाइल नंबर होता है या फिर लैंडलाइन नंबर होता है। तो ये आपका ये पेज हो गया, आज का वर्क कंप्लीट हो गया। और आज जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो ये है कि आपको टोटल हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं। आज कितने हार्ड वर्ड्स लिखवाए? 33 हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं, तो वो 33 के 33 आपको लर्न करने हैं, समझ रहे हो ना। फिर आपको हार्ड वर्ड्स लर्न करने के बाद में आपको करना क्या है? प्रैक्टिस बुक रीडिंग। आज ये जितना पेज है इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी मम्मी को या पापा को साथ लेके बैठना और उनको बोलना कि मेरी प्रैक्टिस करवा दो, मेरे से कहीं कोई गलती हो जाए तो आप उसको सुधरवा दो। और फिर आपको करना है यूज़ एनी 5 वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। कोई भी 5 वर्ड लेना है, जैसे कैरीज ले लिया, चिल्ड्रन ले लिया, वियर ले लिया, कोई भी 5 वर्ड लेना है, या इधर से 5 वर्ड उठा लेना, दैट, सो, कैन, ट्रेस्ड, इजीली, वियर, इस प्रकार से कोई भी 5 वर्ड्स आप ले लेना। और उन 5 वर्ड्स को आप लेकर और आप क्या करना, आप सेंटेंस बनाना। जैसे दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेंसिल, आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस प्रकार से। और ये जो एक्टिविटी 1 दे रखी है आपकी, ये एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आपको फिलअप करनी है। आपको अपने अपने हिसाब से आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को फिलअप करना है। तो ये आपके 4 होमवर्क में 4 एक्टिविटीज़ हो गई, 4 वर्क हो गए, और आप इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से पढ़ाई करो, घर से बाहर मत निकलना।